जय श्री राम बच्चों। आज हम जो है दीपक रिवीजन टेस्ट पर आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जो है पीछे 34 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज हम जो है ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 35, जो हमें क्वेश्चंस बताता है कि हमें जो है इसके अंदर मीडियन दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमें मीडियन दिया गया है डेटा का, और हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी टेबल हमें दी गई है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल 0 से 100 है और टोटल फ्रीक्वेंसी हमें जो है 100 दी गई है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो मीडियन निकालना है, तो पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है एल प्लस में ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ और अपॉन एफ और इनटू में एच। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है मीडियंस का। अब इनमें हमें जो है, अब इस टेबल्स के अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास में एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है और एच क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर अब एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे इसके साइड में, जो हमारी सी एफ होगी, क्या होगा हमारा, ये सी एफ होगा। ठीक है, सी एफ कैसे निकालेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो ऐसे एज इट इज लिखते हैं, फिर हम उसमें ये नेक्स्ट 5 ऐड कर देते हैं, 2 + 5 7। फिर 7 में ये थर्ड डिजिट ऐड करेंगे, जो हमारे पास में x आएगा, तो 7 प्लस में x, और फिर 12 ऐड करेंगे, तो 12 हमारे पास में 19 प्लस में x। उसके बाद 17 ऐड करेंगे, और 17 कितना बनेगा, 36 प्लस में x। फिर हम 20 ऐड करेंगे, तो 56 प्लस में x। फिर हम y ऐड करेंगे, तो हमारे पास में 56 प्लस x प्लस y आएगा, क्योंकि हमारे पास में x और y क्या है, वेरिएबल है, ये प्लस नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास में y के बाद में 9 आता है, 9 56 में प्लस होगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास में 65 प्लस में x और प्लस में y आएगा। ठीक है, उसके बाद में 65 के बाद हम 7 प्लस करेंगे, तो 65 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 72 प्लस में x प्लस में y, 72 में फिर 4 प्लस होगा, क्योंकि लाइक टर्म ऐड होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस में y, हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें जो है कुछ ये टर्म्स निकालनी है। ठीक है, जिन टर्म्स के अंदर हमें क्या बताया गया है, देखो एक बार, हमें अब n चाहिए, ठीक है, और l चाहिए, और सी एफ हमने निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर हम n निकालने के लिए, ठीक है, हमारे पास में क्या होगा, देखिएगा आपको जो है, अगर हमें सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसके अंदर f, क्या निकालेंगे, f हमारे पास में मैक्सिमम होता है 20। ठीक है, तो f हमारे पास में कितना आएगा, 20 आएगा, और हम उसके बाद में निकालेंगे सी एफ। ठीक है, तो सी एफ क्या होता है, हमारे पास में जो f है ना, उससे पिछले वाली जो टर्म, तो इसके अंदर जो हमारे पास में 20 था, ठीक है, और 20 से पीछे वाली जो टर्म है ना, वो 36 प्लस में x है, तो हमारे पास में सी एफ हो जाएगा 36 प्लस में x। ठीक है, 36 प्लस में x आ गया। उसके बाद में हम ये जो देखते हैं 36 प्लस x, फिर हमारे पास में क्या आना चाहिए, n हमारा दे रखा है। ठीक है, क्योंकि n हमारा जो होता है ना, वो होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, हमारे पास में जो f था वो था 20, और जो सी एफ था वो 36 प्लस में x, और n हमारे पास में जो समेशन ऑफ एफ आई होता है वो हमारे पास में 100 है, और जो हमारा किसके इक्वल है, 76 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, ये लास्ट वाली टर्म हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और h हमारा जो है, ये जो हमारा सी आई होता है, इसका डिफरेंस होता है, तो ये जो डिफरेंस है ना, वो 100 का है, कितने का है, 100 का। उसके बाद हम इसको जो है फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा हमने वो स्टार्टिंग में लिख लिया है। ठीक है, और हमारा एक L तो रह गया, तो L निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने F निकाला था,
f के सामने वाली जो टर्म होगी, ठीक है, किसके सामने वाली टर्म होगी, f के जो सामने वाली टर्म होगी, मतलब 20 के सामने वाली जो टर्म है उसके अंदर जो मिनिमम है, छोटी जो संख्या है वो क्या होगी, वो हमारे पास में l होगा। तो l हमारे पास में 500 होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, फॉर्मूला पुट करेंगे तो l हमारे पास में कितना है 500, तो 500 प्लस में n/2, n हमारे पास में 100/2, CF हमारे पास में 36 प्लस में x, इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे कि बार माइनस है। f हमारे पास में कितना है, f था हमारे पास में 20 और h जो है हमारे पास में 100। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा 50 पे, कितने पे 50 पे। ठीक है, 36, ये 25 जा 100 हो जाएगा। आ गया समझे। तो हमारे पास में क्या होगा इसके अंदर, ये 500 हो गया, तो 500 प्लस में ऊपर हमारे पास में 150 कैंसिल हुआ था, -36 ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर माइनस का x हो जाएगा और इनटू में 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास में मीडियन हमें गिवन था। ठीक है, मीडियन हमें दे रखा है बच्चे के क्वेश्चंस के अंदर, और मीडियम हमारे पास में कितना है, मीडियन हमारे पास में 525 है। ठीक है, तो मीडियन हम इसको इक्वल में पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, हम मीडियन जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 525 इधर पुट हो जाएगा। $525 इधर हो गया। अब हम जो है इस 500 को इधर ले आएंगे। ठीक है, हमारे पास में जो 500 है इसको इधर ले आएंगे और हमारे पास में क्या बनेगा 525 माइनस 500 और इक्वल टू में ये 14 माइनस का x और मल्टीप्लाई में 5, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 25 और ये 5 इसके यहीं पे रहेगा। अब जो ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 पे और 14 माइनस का x, 14 उधर जाएगा, माइनस x इक्वल टू माइनस एक्स, -9 इक्वल टू माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 9 आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें निकालना है y की वैल्यू भी। ठीक है, क्या निकालनी है हमें जो है y की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो y की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमारे पास में क्या है 100 इक्वल टू जो हमें टर्म थी हमारे पास में, हमने जो निकाला था, मैंने लिखा था यहाँ पर कि n जो है हमारा, ठीक है, हमारा जो n है वो समेशन ऑफ fi जो है 100 के इक्वल, और 100 से हमने ये टर्म इक्वल निकाली थी। ठीक है, तो इसको हम जो है अब आगे लिखेंगे 76x प्लस वाई को हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास में जो 100 है वो किसके इक्वल है, 100 हमारे पास में 76 प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल है, और x हमारे पास में कितना है 9। ठीक है, तो 76 प्लस एक्स 9 इक्वल टू में 100 और ये हो जाएगा ये, तो 76 और 9 कितना हो जाएगा 85 प्लस में y इक्वल टू 100। अब इक्वल टू 100 हो गया, तो ये जो है 85 माइनस हो जाएगा उधर से, तो 85 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा हमारे पास में 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है बच्चे, ये जो है हमारा ये क्वेश्चंस था। तो बच्चे अगर आज इसमें जो आप क्वेश्चन का आंसर चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर जो ठीक है या गलत है, तो जो हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली है वो इसी क्वेश्चन में पुट कर लो, और पुट करने के बाद में हम क्या करेंगे, अगर इन सब का प्लस एक्स और वाई और प्लस 76 अगर 100 आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या है ठीक है। ठीक है, नहीं तो फ़ोन में पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं।
हमारा जो मीडियन है वो 25 का आना 525 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, जिसमें हमें बताया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, मीन डेली वेजेस का, जिसमें 50 वर्कर्स है और हमें ये जो है CI दिया गया है जिसमें 20 का डिफरेंस है और हमें FI दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें मीन निकालना है। एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो करने को तो हम डायरेक्ट मेथड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अज्यूम्ड मीन हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट हमें ये देखना कि जो वैल्यू हमारे पास में छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास में कुछ बड़ी है, तो कुछ बड़ी वैल्यू होती है जैसे कि 100, 500 ऐसे वैल्यू अगर हम होती है तो हम अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास में वैल्यू छोटी है तो हम फिर डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मेथड यूज़ करने का कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम वैल्यू को देखते हैं, CI की वैल्यू को। ठीक है, करने को तो हम डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए बच्चे आगे देखते हैं हम, इसकी पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो हम टेबल बनाएंगे जिसमें हमें CI दिया गया है। CI 100 से 120 है। ठीक है, तो हम CI लिखेंगे इसके अंदर, ये टेबल बना लेंगे हम जिसमें 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160 और 160 से जो है 180। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में ये जो है हमें दिया गया है 200 तक। ठीक है, कितने तक दिया गया है, 200 तक हमें दिया गया है। तो 200 तक दिया गया है तो हम इसको हमारा एक कॉलम और बना लेंगे 180 से 200 तक। ठीक है, ये लाइन हम जो है हमें टेबल बनानी है इसके अंदर। ये FI हमें जो दिए गए हैं वो FI हमें दिए गए हैं 12, 14 और उसके बाद में हमें जो है 8, 6, 10। ठीक है, कितना दिया गया है 8, 6, 10। एट, 6 और 10। ठीक है, उसके बाद में जो है हम इसमें जो है यूज़ करेंगे XI निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, XI इसके अंदर निकालेंगे। ठीक है, तो XI क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो 100 और 120 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 220। 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110, फिर 20 का डिफरेंस है तो 130, फिर 150 और फिर 170। ठीक है, कितना हो जाएगा 170 और 170 के बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा 190। कितना आ जाएगा 190। ठीक है, अब 190 आ गया तो उसके बाद में हम जो हमें निकालना है इसके अंदर ये हम UI निकालेंगे अब। ठीक है, पहले हम इसको अज्यूम्ड मेथड से कर लेते हैं, तो हम DI निकालते हैं इसके अंदर। ठीक है, DI में क्या करते हैं हम, DI जो होता है हमारे पास में XI माइनस का A होता है। ठीक है, अब XI माइनस का A होता है तो हम इसके अंदर पहले क्या करते हैं, A को लेट करते हैं। तो हमारे पास में टोटल कितनी टर्म है, हमारे पास में टोटल जो टर्म है वो 5 टर्म है। कितनी टर्म है, 5 टर्म। तो 5 टर्म में से क्या करेंगे हम 150 मान लेंगे A को। किसको मान लेंगे, A को हम 150 मान लेंगे। तो हमने जो है हम A को 150 मान लेंगे। अब A हमने 150 मान लिया तो हम क्या करते हैं इसमें देखो 110 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 40। 130 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, फिर ये 0, फिर 20 और फिर आ जाएगा 40। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 40। अब ये 40 आएगा हमारे पास में। अब इसको हम क्या करते हैं, वेल उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं तो एक्स मीन का जो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A प्लस में समेशन ऑफ FI UI DI है तो DI और समेशन ऑफ FI, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा। अब
इसके अंदर समेशन ऑफ डी आई हम निकालेंगे तो हमारे पास में जो समेशन ऑफ डी आई बनेगा, जो टर्म है, टर्म देखते हैं हम, -40 और -20 है, ठीक है, और 20 40 फिर प्लस का है। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई तो हमने निकाला नहीं अभी, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी निकाल लेंगे हम। तो एफ आई डी आई निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई कराएंगे एफ आई डी आई की, ये एफ आई डी आई हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो 12 की जो है 140 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 480, 14 का माइनस का 14 टू जा 28, 800 और 6 टू जा 120, और उसके बाद में हमारे पास में होगा ये 40 10 जा 400, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे हम, क्या ये हो जाएगा हमारे पास 520, और ऊपर वाला जो हमारे पास में हो जाएगा कितना, माइनस माइनस वाला 8 8 और 6 16, 4 2 6 और 1 7, 760 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में कितना हो जाएगा 760 और प्लस में 520, ठीक है। माइनस में 760 प्लस में 520, -760 520, ठीक है। तो माइनस होगा, एक टर्म प्लस की एक माइनस की है, तो ये हो जाएगा 240 माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का 240। अब इसको हम फॉर्मूले में के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास में समेशन ऑफ एफ आई जो है कितना होगा, इसको ऐड करेंगे समेशन ऑफ एफ आई को भी। तो समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास में जो होगा, देखो समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास में होगा 12 + 14 26 और 34 और 6 40 और 50, तो ये जाएगा 50, ठीक है। अभी जो है इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई। तो इसके अंदर ए हमारे पास में 150, समेशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस का 240 और समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा हमारे पास में।